मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग बिल्डर ट्रेड के सीबीटी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए कुछ सैंपल्स पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके सीबीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम लोग एक एक करके इन क्वेश्चंस को लेते हैं और इसका अध्ययन करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन में, पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिसिटी किस प्रकार की ऊर्जा है? तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला है, हम हिंदी में पढ़ेंगे, दृश्यमान यानी कि इलेक्ट्रिसिटी किस प्रकार की ऊर्जा है। पहला है ऑप्शन दृश्यमान, दूसरा ऑप्शन है अदृश्य, तीसरा ऑप्शन है देखने योग्य और चौथा ऑप्शन है पारदर्शी। पारदर्शी, इसमें चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, तो इसका जो सही आंसर है वो है इनविजिबल यानी कि अदृश्य। इलेक्ट्रिसिटी अदृश्य प्रकार की ऊर्जा है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, शरीर की गर्मी या ठंडक की मात्रा को कहते हैं। इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है हीट, दूसरा है दबाव, तीसरा प्रतिरोध, चौथा तापमान। तो शरीर की गर्मी या ठंडक की मात्रा को कहते हैं तापमान, यानी कि इसका चौथा वाला ऑप्शन सही है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3, किस प्रकार का चाप अधिक पृष्ठ तनाव प्रभाव को बढ़ा देता है? इसमें पहला ऑप्शन है लंबा, दूसरा शॉर्ट, तीसरा मध्यम और चौथा सामान्य। तो इसका जो सही उत्तर है शॉर्ट, यानी कि किस प्रकार का चाप अधिक पृष्ठ तनाव प्रभाव को बढ़ा देता है, इसका आंसर है शॉर्ट। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है, आकृति में दिखाए गए भाग x का नाम क्या है? ये जो x है, यानी कि ये जो दिखाया गया है, इसका नाम क्या है? तो इसका 4 ऑप्शन दिए हैं। नंबर 1 जॉब, दूसरा इलेक्ट्रोड, तीसरा करंट, चौथा मोल्टन ग्यूबल्स। तो जो चित्र में दिखाया गया पार्ट है, वो ये वाला जो ब्लैक कलर का है, ये है इलेक्ट्रोड। तो इसका सही उत्तर है इलेक्ट्रोड। ये वाला उत्तर सही आंसर है। अब चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन जो है, चित्र में दर्शाए गए फोर्स का नाम क्या है? इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो फोर्स है, चित्र में दर्शाए गए फोर्स का नाम क्या है? इसमें जो फोर्स दिखाया गया है, इसमें क्या फोर्स है? तो पहला है गुरुत्वाकर्षण, दूसरा है सतह तनाव, तीसरा गैस का विस्तार, चौथा इलेक्ट्रोड चुंबकीय। तो इसका जो सही उत्तर है पहला है गुरुत्वाकर्षण। जो आर्क वेल्डिंग करते हैं, गुरुत्वाकर्षण के कारण ही जो पिघली हुई धातु है वो आपके जॉब के ऊपर जमा होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छठवां जो क्वेश्चन है, चित्र में दिखाया गया प्रभाव क्या है? चित्र में दिखाया गया प्रभाव क्या है? इसके भी 4 ऑप्शन हैं। जैसा कि ये चित्र है, चित्र में जो प्रभाव है ऊपर की तरफ ये जो जा रहा है, ये क्या प्रभाव है? तो इसके 4 ऑप्शन है, गुरुत्वाकर्षण बल, गैस का विस्तार, सतह तनाव, चौथा इलेक्ट्रोड चुंबकीय। तो इसका जो सही ऑप्शन है थर्ड वाला है सतह का तनाव। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, सातवां जो कि है। सातवां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, चित्र में दिखाए गए उपकरण का नाम क्या है? ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है, ये उपकरण, इसका उपकरण का क्या नाम है? तो इसके भी 4 ऑप्शन हम लोग देख सकते हैं। पहला है वायर ब्रश, दूसरा है वायर ऊन, तीसरा है वायर रोल, चौथा है वायर टाइप। तो इसका सही उत्तर है वायर ऊन, यानी कि वायर वूल। जो आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ से जो ये ब्लैक कलर का जो ऐसे ऐसे बना हुआ है, ये चीज़ है वायर ऊन। अब चलते हैं अगले 8वें क्वेश्चन की तरफ।
8वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, चित्र में दिखाई गई सफाई का नाम क्या है। तो इसका चित्र देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये ऊपर दिखाया गया है, जो सफाई हो रही है इसका नाम क्या है, मतलब कौन सी प्रक्रिया करी जा रही है। ये वाली जो प्रक्रिया है कौन सी की जा रही है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है ग्राइंडिंग, दूसरा है ब्रशिंग, तीसरा है रासायनिक और चौथा है यांत्रिक। तो इसका जो ऑप्शन सही ऑप्शन है वो है 3 वाला ऑप्शन सही है, रासायनिक क्रिया। नंबर 3 है रासायनिक क्रिया, ये रासायनिक क्रिया की जा रही है। ठीक है, अब चलते हैं 9वां क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन आप देख रहे हैं, बॉडी के साथ कटिंग नोजल का कोण क्या होता है। बॉडी के साथ कटिंग नोजल का कोण क्या है। जब हम कटिंग करते हैं, गैस कटिंग करते हैं, तो जो गैस वेल्डिंग टॉर्च है उसका जॉब के साथ कितना कोण बनता है उसके बारे में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर 1 है 45, दूसरा 60 डिग्री, तीसरा 90 डिग्री, चौथा 120 डिग्री। तो इसका जो सही ऑप्शन है A3 वाला है 90 डिग्री। जब कटिंग करते हैं किसी प्लेट को तो जो कटिंग नोजल का कोण होता है वो 90 डिग्री रखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है, आसान वेल्डिंग के लिए कौन सी स्थिति लाभप्रद है, यानी कि वेल्डिंग के दौरान कौन सी स्थिति में जॉब रहता है जो कि वेल्डिंग करने में आसानी होती है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, समतल स्थिति, फिर खड़ी स्थिति और आगे देखते हैं ओवरहेड स्थिति और क्षैतिज स्थिति। इसमें जो वेल्डिंग करने के लिए फिर समतल स्थिति सबसे अच्छी होती है, यानी कि इसका आंसर है समतल A1। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वेल्डिंग का प्रतीक क्या है। वेल्डिंग का प्रतीक क्या है। तो हम देख सकते हैं जो चित्र में देख रहे हैं ये जो वाला प्रतीक है ये क्या है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, स्पॉट वेल्ड, फिर फिलेट वेल्ड, तीसरा सिंगल जे बट, चौथा बैकिंग रन वेल्ड। तो इसका जो सही ऑप्शन है बैकिंग रन वेल्ड, ये जो दिया गया है ये बैकिंग रन वेल्ड, यानी कि इसका चौथा ऑप्शन सही है। अगला जो क्वेश्चन है 12वां, इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या दिया है, ग्रूव वेल्डिंग की ऊर्ध्वाधर स्थिति के रूप में क्या परिभाषित किया गया है। ग्रूव वेल्डिंग की ऊर्ध्वाधर स्थिति के रूप में क्या परिभाषित किया गया है। तो इसके 4 ऑप्शन है 1G, 2G, 3G, 4G। तो इसका जो सही आंसर है वो है 3G स्थिति। 3G स्थिति ग्रूव वेल्डिंग की ऊर्ध्वाधर स्थिति के रूप में क्या परिभाषित किया गया है, तो 3G स्थिति को बोलते हैं ऊर्ध्वाधर स्थिति। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि 13वां है, फ्लैट स्थिति में वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड का कोण क्या होना चाहिए। फ्लैट स्थिति में वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड का कोण क्या होना चाहिए। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 50 से 70, 60 से 70, 70 से 80 और 80 से 90। तो इसका जो सही ऑप्शन है 70 से 80, यानी कि A3 वाला इसका आंसर सही है। फ्लैट स्थिति जब वेल्डिंग करते हैं तो इलेक्ट्रोड का कोण कितना होना चाहिए, 70 से 80 डिग्री। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि 14वां है। तो आप देख सकते हैं 5G स्थिति में वेल्डिंग पाइप में किस प्रक्रिया का पालन किया जाता है। किस प्रक्रिया का पालन किया जाता है, इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर 1 है पाइप को घुमाएं और लंबवत वेल्ड करें, दूसरा ऑप्शन है पाइप नहीं घुमाएं गए वेल्ड को लंबवत करें, और चौथा जो ऑप्शन है वो अगले पेज पे देखते हैं, पाइप घुमाया नहीं गया और पाइप का अक्ष 45 डिग्री है। चौथा है पाइप को 12 डिग्री क्लॉक से 6 o'clock ब्लॉक तक या तो अपहित या डाउनहित विधि। तो जो इसका सही आंसर है ये चौथा है।
अब चलते हैं 15वां क्वेश्चन की तरफ। 15वां क्वेश्चन है, एल्युमिनियम वेल्डिंग में किस प्रकार की ध्रुवता का उपयोग किया जाता है? ध्रुवता यानी कि पोलैरिटी। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रेक्टिफायर सेट, एसी ट्रांसफार्मर, विपरीत ध्रुवता, चौथा सीधी ध्रुवता। तो जो इसका आंसर है A3 वाला है, विपरीत ध्रुवता का प्रयोग किया जाता है, यानी कि रिवर्स पोलैरिटी का प्रयोग एल्युमिनियम वेल्डिंग में करते हैं। चौथा अगला 16वां क्वेश्चन है, पोलैरिटी क्या है? यानी कि ध्रुवता, हिंदी में बोलते हैं ध्रुवता, इंग्लिश में बोलते हैं पोलैरिटी। तो पोलैरिटी क्या है? इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है करंट का सर्किट, करंट का प्रवाह, करंट का खुला सर्किट, करंट की विपरीत दिशा। इसका जो सही उत्तर है करंट का प्रवाह। ये ध्रुवता करंट का प्रवाह को बताता है कि इलेक्ट्रोड होल्डर को पॉजिटिव पॉइंट से जोड़ना है कि नेगेटिव पॉइंट से जोड़ना है, ऐसे ही अर्थिंग क्लैंप को किस वाले टर्मिनल से जोड़ना है। तो यानी कि पोलैरिटी यानी कि ध्रुवता क्या दिखाता है? वो करंट के प्रवाह को दिखाता है। इसका उत्तर जो है करंट का प्रवाह होगा। अब देखते हैं 17वां जो क्वेश्चन है, नंगे तार इलेक्ट्रोड में किस प्रकार की ध्रुवता का उपयोग किया जाता है? जब वह नंगा तार हो, यानी कि जो इलेक्ट्रोड होता है वो किसी प्रकार की उस पर कोटिंग नहीं होता है, तो उसमें कौन सी ध्रुवता का प्रयोग किया जाता है? इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, सीधी ध्रुवता, विपरीत ध्रुवता, एसी ट्रांसफार्मर और रेक्टिफायर। तो इसका जो सही आंसर है वह है सीधी ध्रुवता। ध्रुवता 2 प्रकार की होती है, सीधी और विपरीत। तो जो नंगे तार है तो उसमें सीधी ध्रुवता का प्रयोग किया जाता है, यानी कि स्ट्रेट पोलैरिटी का प्रयोग किया जाता है। अब 18वां क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार की आर्क की लंबाई गहरी पेनिट्रेशन वेल्ड पैदा करती है? पेनिट्रेशन मतलब कितनी गहराई तक वेल्डिंग होती है, उसको बोलते हैं पेनिट्रेशन। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लंबी आर्क की लंबाई, दूसरा है लघु आर्क की लंबाई और तीसरा है मध्यम आर्क की लंबाई, चौथा है बहुत लंबी आर्क की लंबाई। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है दूसरा वाला, लघु आर्क की लंबाई। यानी कि लघु आर्क की लंबाई होती है, जो शॉर्ट आर्क की लंबाई होती है, तो उससे अधिक पेनिट्रेशन प्राप्त होती है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि 19वां क्वेश्चन है, किस प्रकार का आर्क गुनगुनाती ध्वनि पैदा करता है? किस प्रकार की आर्क गुनगुनाती ध्वनि पैदा करता है, यानी कि वेल्डिंग के दौरान गुनगुनाने की आवाज़ आती है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लंबी आर्क की लंबाई, लघु आर्क की लंबाई, सामान्य आर्क की लंबाई और बहुत लंबी आर्क की लंबाई। तो इसका जो सही उत्तर है लंबी आर्क की लंबाई। 19वें का सही ऑप्शन है लंबी आर्क की लंबाई होती है तो गुनगुनाती हुई ध्वनि पैदा होती है। 20वां क्वेश्चन है, किस आर्क की लंबाई कड़क ध्वनि उत्पन्न करती है? तो इसके 4 ऑप्शन देख लेते हैं, लंबी आर्क की लंबाई, लघु आर्क की लंबाई, सामान्य आर्क की लंबाई और बहुत लंबी आर्क की लंबाई। इसका जो सही उत्तर है वह है लघु आर्क की लंबाई। ये कड़क ध्वनि उत्पन्न करती है। तो दोस्तों हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस के आंसर चुन लिए हैं और मुझे आशा है कि ये 20 क्वेश्चन आप अच्छे से देख लेंगे और एग्ज़ाम की तैयारी में ये आपको अच्छी मदद कर पाएंगे। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।